जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल इनोवा एकेडमी पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट दूसरा पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे, आज कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में कितना होती है, 2600 रुपये हो जाती है। तो इसका मूलधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्षों का अंतर निकाल लेंगे, है ना। 5 वर्ष दिया है और 2, तो वर्षों का अंतर कितना आ जाएगा, 3। राशि का अंतर कितना है, 2600 में से कितना माइनस कर देंगे, 2244, तो कितना बच जाएगा 60, 300 यानी 360। अब क्या मतलब निकला, 3 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है, 360। तो 1 वर्ष में कितना निकलेगा, 360 बटे 3, 12 36, कितना आ गया 120। अब मूलधन याद करना है। देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया है, 120। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 120 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा, 240। अब 2 वर्ष का ब्याज मिल गया। देखो मूलधन बराबर क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना दिया था 2 वर्ष का, 2240। ब्याज कितना निकला 2 वर्षों का, 240। इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2000। मूलधन कितना आ जाएगा, 2000। जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन देगा, दोनों ही बार मिश्र धन दिया हुआ हो, मूलधन ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले वर्षों का अंतर निकालना है। इसके बाद जो राशि दी है उसका अंतर निकालना है। फिर 1 वर्ष का निकाल कर जितने वर्ष का उसमें ब्याज पूछा जाए उसको किससे, मिश्र धन से माइनस कर देना। तो अपना क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर उधार ली गई एक राशि 4 वर्षों बाद कितना हो जाती है, 1200 रुपये, और 7 वर्षों बाद कितनी हो जाती है, 1500 रुपये। सेम क्वेश्चन। तो क्या करना है, मूलधन। सबसे पहले वर्षों का अंतर निकालेंगे, 7 माइनस 4 कितना निकलेगा, 3। राशि का अंतर 1500 माइनस 1200 कितना आ जाएगा, 300। जब 3 वर्ष बराबर 300 रुपये मिलता है ब्याज का, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 100। ठीक है, यहाँ कितना दिया है, 4 वर्ष का मिश्र धन। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा, 400। अब देखो मूलधन कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से किसको माइनस करेंगे, ब्याज को। 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया, 1200, और 4 वर्ष का, देखो 1 वर्ष का ब्याज 100, तो 4 वर्ष का कितना आ जाएगा, 400। इसमें से ब्याज को माइनस कर दिया तो मूलधन कितना निकल आएगा, 800 रुपये। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन आपसे वहीं के वहीं बना के पूछेगा, बट आपको उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपये और 5 वर्षों में 2700 रुपये हो जाती है। तो क्या ज्ञात करना है इसमें, देखो दर ज्ञात करना है। सबसे पहले अंतर निकाल लेंगे। देखो 5 माइनस 2 कितना बचा, 3। 2700 माइनस 2520, अंतर कितना निकला इसका, 80, 26, 70, मतलब 180। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज 180 रुपये है। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज क्या आएगा, 180 बटे कितना कर देंगे अपन, 3, 6 3 18, कितना आ गया, 60 रुपये। यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया था, 2520। तो 60 इंटू कितना रखेंगे, 2, कितना आ जाएगा, ब्याज 120, मिश्र धन कितना था 2520 से 120 माइनस कर देंगे, मूलधन कितना आ जाएगा, 2400। अब देखो अभी तो मूलधन प्राप्त हुआ, बट इसमें ज्ञात क्या करना है, दर। तो दर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते, दर के लिए क्या लगाते, साधारण ब्याज यानी ब्याज कितना मिला, 120 इंटू 100 बटे मूलधन यानी 2400। समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, 1 2 1 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इससे काटा इसको, कितना आ गया, 60। अब 6 से कट जाएगा, 6 चौको 24, और इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5। 5 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा, 2 सही 1 बटे 2%, या कितना 2.5 जो ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं,
साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? 5 गुना। एक तो इसका बेसिक तरीका भी रखेंगे और एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, गुना -1 बटे समय इंटू 100। इससे तो आपको एक ही लाइन में आ जाएगा। बेसिक करते हैं, यदि किसी मूलधन को अपन ने कितना माना 100, 5 गुना कितना हो जाएगा इसका 500। कितने वर्षों में हो जाएगा? 8 वर्षों में। तो देखो मूलधन है और ये उसका 5 गुना हो गया, यानी मिश्रधन हो गया। तो ब्याज कितना निकल के आ गया इसमें 400 रुपये। अब क्या ज्ञात करनी, तो दर बराबर क्या रहता है, ब्याज, यानी 400 इंटू 100, मूलधन 100, समय कितना आ गया 8, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 5 40, कितना आ गया 50 पैसा। ये तो बेसिक से आ गया, ठीक है। यदि इससे करेंगे फॉर्मूले से, देखो गुना कितना है 5, 5 माइनस 1 बटे समय कितना है 8 इंटू 100, यानी 4/8 इंटू 100। अब 100 का ऊपर गुणा हो जाए, इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 दूनी 8, 25, 25 चौको 100, 100/2 यानी कितना आ जाएगा 50%। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा 2 गुना। वही डायरेक्ट फॉर्मूले से रख देंगे, गुना -1 यानी 2 - 1/1, सॉरी समय कितना दिया है 8 इंटू 100, कितना आ जाएगा 100/8, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 100 में गुणा होगा तो 100 आ जाएगा। अब इसको 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा 12 से 1/2 या 12.5%। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी रहेगा, है ना। यदि बटे में दिया है तो बटे में रख देंगे। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। गुना -1 बटे समय कितना आ जाएगा 5 इंटू 100, कितना आ जाएगा 100/5, यानी कितना आ जाएगा 20%। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। मूलधन कितना मानेंगे 100, 2 गुना हो जाएगा 200, कितने वर्षों में 5, ब्याज कितना आ गया 100। अब क्या रखेंगे, ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू समय, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 पंचे 100। इसको भी देखो वैसे कर सकते हैं, 100 2 गुना कितना हो जाएगा 200, कितने वर्षों में 8 वर्षों, ब्याज कितना निकल आएगा 100। तो 100 इंटू ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, 100 से 100 कैंसिल, इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा वही 12.5। मतलब देखो एक तो बेसिक तरीका है जो अपन करते आ रहे हैं, इससे करेंगे। यदि टाइम कम है, यदि आपको ये चीज़ याद रह जाती है, अधिकतर क्या रहता एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लगाना है, इसके लिए क्या रहेगा, तो बेसिक सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगला रह गया अपना, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में कितना हो जाता है 4 गुना। तो क्या रखेंगे, गुना -1 यानी 4 - 1/15 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 300 बटे, क्योंकि 4 में से एक जगह 3, 3 का 100 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 15 वर्षों में 15% वार्षिक दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था, दर बराबर गुना -1 बटे समय इंटू 100। ये लिखा था जब दर ज्ञात कर रहे थे। तो देखो जब दर अभी दिया हुआ है तो दर आ जाएगा कहाँ, इधर, और ये इधर से ये कहाँ आ जाएगा, इसका इधर नीचे गुणा हो जाएगा, तो समय आ जाएगा यहाँ पर, दर कहाँ पहुँच जाएगा नीचे। तो क्या रखें, गुना -1 यानी 4 - 1, दर यहाँ आ जाएगी बटे में, किसके बराबर, समय बराबर, इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 3 इंटू 100/15, तो 300/15 कितना, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 20%। देखो दर पूछे या समय पूछे, उसके लिए आपको यही लगाना है कि गुना -1 जो पूछा गया है वो आ जाएगा यहाँ पर, और जो दिया गया है वो आ जाएगा बटे में, ठीक है।
नेक्स्ट है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 गुना, और 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर एग्जाम में अभी एसएससी जीडी की जो एग्जाम आ रही है उसमें अधिकतर पूछा जा रहा है। तो बस आपको इतना याद रखना है, इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, नहीं तो बीच में फंस जाओगे, ना तो सॉल्व होगा और समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो डायरेक्ट रखना है 8 वर्षों में कितना हो जाता है कोई धन? 2 गुना। ठीक है, अब देखो 8 वर्षों में 2 गुना होगा, 8 फिर बढ़ाएंगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। अभी 2 गुना था, फिर कितना हो जाएगा? 3 गुना। फिर अगले 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? ये 24, और ये कितना हो जाएगा? 4 गुना। सबसे बेसिक तरीका, आंसर कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। 8 में कितना हुआ? 2 गुना। फिर 8 वर्ष चले हुए, यहाँ पर 1 गुना और बढ़ जाएगा, तो 8। यहाँ आपको क्या लगता है 8 का डबल किया? नहीं, जो समय दिया गया है उसमें उतना ही जोड़ना है। 8 में 8 जोड़ा 16 हो गया, यहाँ 2 गुना था, यहाँ कितना हो गया? 3 गुना। इसके बाद 16 हो गया, अब फिर 8 वर्ष चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और यहाँ 3 गुना था तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। क्या पूछा था? 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? तो कितना लगेगा? 24 वर्ष। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी होती है, तो कितने वर्षों में राशि उसी दर से 3 गुनी हो जाएगी? ठीक है, 10 वर्षों में कितनी होती है? 2 गुनी। और फिर देखो 10 में 2 गुनी होती है, यहाँ पर 8 में थी तो 8 के बाद 8 ही चली, तो यहाँ 10 था तो 10 के बाद 10 और चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। और 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 20। कोई भी आपको राशि दी हो बट इसी तरीके से पूछा गया कि इतने वर्षों में इतनी गुनी है, तो कितने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? तो कहीं नहीं, आपको वर्ष के सामने उसका गुना रख देना है, और जितने वर्ष चलाना है कंटिन्यू उतनी ही जोड़ना, डबल नहीं करना है। और यहाँ पर क्रम से चलना है, जैसे 4 गुना है तो अगला 5 गुना, फिर 6 गुना, इसी तरीके से समय बढ़ाएंगे। यहाँ 10 दिया, यदि 15 दिया होता तो 15 के बाद 30, फिर 15 जोड़ते हो कितना हो जाता? 45। इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को यदि आप फॉर्मूले से लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि कहाँ रखना है, किसको रखना है, और ये जो गुना वाली चीजें दी होती हैं फॉर्मूले में सेट नहीं होती, इस वजह से इनको डायरेक्ट बेसिक तरीका है, आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में कितनी होती है? 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, 20 वर्षों में कितनी होती है? 2, तो इसमें 10 और हो जाएगा, सॉरी 20 वर्ष है ना, तो 20 वर्ष और चलेंगे कितना हो जाएगा? 40 में कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। 20 और चलेंगे तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60, तो 60 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। आंसर कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में कितनी हो जाती है? 13/10 गुना। तो इसकी दर ज्ञात करें। वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? दर बराबर गुना -1 समय इंटू 100। यहाँ अब आपको एक बात याद रखनी है, 2 वर्ष 6 महीने है, मतलब 2 वर्ष 6 महीने हैं, तो इसमें क्या रहेगा? इसको महीनों में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे? 24, और 6 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो 13/10 -1/30 और 12 इंटू 100। 12 क्यों आए हैं? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जब साल को अपन ने महीनों में कन्वर्ट कर लिया तो कितने से डिवाइड करते हैं? 12 से ही करते हैं। यहाँ इतना देखो, 10 एकम 10, 13 में से 10 जाए कितना बचेगा? 3/10। इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा? 5/2 इंटू 100। अब डबल बटे की संख्या पलट जाती है, तो 3/10 इंटू 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, 2/5 इंटू 100। 10 से 100 काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 बार, तो 5 दूनी 10, और 10 × कितना हो जाएगा? 30। तो क्या पूछा था उसने? दर पूछी थी ना। दर कितनी आ जाएगी? 30%। ठीक है, सेम इसमें करना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। ठीक है, कितना रखेंगे? 41/40, यानी गुना -1/1/4 इंटू 100। 40 एकम 40, 41 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 1/40। वही संख्या पलट जाएगी तो कितना आ जाएगा? 4/1 इंटू कितना आ जाएगा? 100। 1 से 1 कैंसल, 10 और 10 धम 100, कितना आ जाएगा? 10%। अगला टाइप है अपना
एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। तो क्या ज्ञात करना है? दर। इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, समय या दर बराबर √a/b × 100। ठीक है, जब समय पूछेगा तो, क्योंकि देखो दर और समय एक साथ क्यों लिया गया, क्योंकि हमेशा जब ये क्वेश्चन बनेगा ना तो उसमें आपका दर और समय की जो टाइम दिया जाएगा मतलब इक्वल दिया जाएगा, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। जब बराबर रहेंगे तो हमेशा ही इसको लगाएंगे। दर बराबर कितना दिया? √1/9 इंटू कितना हो जाएगा 100। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 9 कितने का वर्ग है? 3 का, क्योंकि अंडर हटेगा तो वर्ग हट जाएगा। 10 कितने का है? सॉरी 100 कितने का है? 10 का। तो कितना आ जाएगा? 3 सही 1/3% या 3.3%, 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 16/25। एक बात याद रखना, जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ना तो यहाँ पर जो राशि दी जाएगी हमेशा एक वर्ग के रूप में दी जाएगी। देखो 1/9 भी वर्ग है, 16/25 भी वर्ग है और 9/16 भी किन्हीं की संख्याओं का वर्ग है। ब्याज की वार्षिक दर तथा वर्षों की संख्या बराबर, मैंने कहा था हमेशा ही बराबर रहेगी। तो वार्षिक दर ज्ञात करना है, क्या रखेंगे? √16/25 × 100। अब देखो बाहर आएगा तो वर्ग हट जाएगा, रूट हटेगा तो 4/5 × 10। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8%। नेक्स्ट, कोई धन साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 9/16। यदि वार्षिक ब्याज और वर्षों की संख्या बराबर है तो समय ज्ञात करें। या तो आपसे समय पूछेगा या दर पूछेगा, करना वही है। कितना आ जाएगा? √9/16 × 100। तो कितना आ जाएगा? 3/4 × 10। 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 3 15/2। तो कितना आ जाएगा? 7.5 या 7 सही 1/2%। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो उसमें आ जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट जरूर करें कि आप इसमें और क्या पढ़ना चाहते हैं या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो जरूर स्टार्ट करेंगे।